सूर्य भगवान एकदम सदन में होते हैं, इसलिए अपने ठंड ज्यादा होती है। मार्गशीर्ष और पौष के महीने वो है जब हमारी ठंड क्या है, तो रजाई से बाहर निकलने का जीव नहीं करे, त्योहार कहाँ मनाए। तो हमने खुद ने कहा मलमास है, क्या है, कोई त्योहार व्योहार नहीं होगा ऐसा। मार्गशीर्ष और पौष के अंदर सूर्य भगवान नीचे है, जब तक सूर्य भगवान ऊपर नहीं आएंगे तब तक हम त्योहार मनाएंगे। कल कोई किसी से नहीं बोलेगा, पूरे दिन चुप रहोगे, कोई भी किसी से बातचीत करेगा, क्योंकि कल क्या है, छुट्टी है। आलो बीजी में मत बोलना, चुप रहना, एक दिन चुपचाप, किसी से कुछ भी बोलना, और आप करके देखो मन को शांति मिलेगी, सारी दिन एनर्जी निकलती है। मैं तो मैं क्लास में बोलता हूँ 7 से 9 2 घंटे तक और बच्चों के साथ बैठता हूँ, वापस बोलता हूँ 9 बजे के या 7 बजे के बाद। क्लास में वैसे फोन नहीं उठाए जाते कि क्लास में ले रहा हूँ, उसके बाद भी फोन आते थे, मेरे से फोन नहीं उठाए जाते। मुझे लगता है अर्जेंट कोई बहुत ज्यादा ही जरूरी है, इसका तो जवाब देना आवश्यक है, वही है, वरना जी नहीं करता। इतना बोल लेते हो आप, तो चुप हो जाओ, मीटर डाउन होना चाहिए, अब टैक्सी बंद कर। एक दिन तो कम से कम जीवन में ऐसा है जिस दिन हम किसी से कोई बातचीत करें, केवल चुपचाप बैठे रहना, कल करके देखना, पूरे दिन चुपचाप रहना और फोन मत छेड़ना। एक दिन ऐसा नहीं कर सकते, बिना फोन के एक दिन नहीं रह सकते। आज कह देना जिसको भी आपको कहना है कि कल मैं फोन नहीं छेड़ू, वरना क्या आपको लगता है चिंता हो जाएगी, वो तो खाना भी नहीं खाएगी बाद में। तो ऐसा कुछ लगता हो तो आज अपने कह देना, मैं 12 बातचीत हो सकती है, 12 बजे के बाद मौनी अमावस्या है, कल भाई मौनी अमावस्या है, और कल मैं कोई बातचीत करूंगा। पूरे दिन कमरे में बंद रहना, आपने बाहर निकलना मत, चुप रहना, किताबें पढ़ना, बिना बोलते हुए। एक की तो बात है, एक दिन, जीवन में एक दिन ऐसा निकले जब हम किसी से भी बात है, और फिर शाम को देखना, आपको लगेगा जैसे दिमाग कितना शांत, कितना साफ, कितना स्वच्छ महसूस कर रहा है दिमाग, वरना पूरे दिन चिक 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 घड़ी सी लगा रखे। भाई हम रात को सो के जब सुबह उठते हैं तो भी एक बार एनर्जी फील होती है ना, क्योंकि मीटर डाउन था, वापस एनर्जी तो इकट्ठी किया हमने, और क्या किया उसके अंदर, आराम। तो आप और करके देखो, पूरे दिन बोले ही नहीं, बैठे, और ज्यादा आपको लगे सो जाना, आपको लगे आप कहते हो सर हम वैसे भी करेंगे, पर साथ में एक और काम करना है, कल सबको विद्या की सौगंध है, यदि कोई बोल गया तो ऐसे कर लिया तुमने। घर पे जाके एक दूसरे की सौगंध उतार दोगे कि बॉल पेंसिल सर वाली सौगंध भी नहीं, ऐसा नहीं करना। कल तुम्हें क्या मनानी है, किसी से भी कोई बात नहीं, क्या रखना है, मौन। और दिलीप सर पहले हमेशा क्लास में एग्जाम्पल ही देते थे, सर के साथ में थे, तो आईएएस है, उड़ीसा में सीनियर कलेक्टर है, सीनियर आईएएस अधिकारी, मतलब कलेक्टर क्या, सीनियर आईएएस अधिकारी। तो सर उनका एग्जाम्पल देते हमेशा कि उनका रूम जो था, उस रूम के बाहर वो बाकायदा पर्ची लगाते, अगले 3 दिन तक मेरा मौन व्रत है, मैं किसी से कोई बातचीत करूंगा, अपने रूम में अकेले रहते, कोई बातचीत नहीं। हमको दोस्त जैसे कि सर कहते हम उनके रूम पे गए तो वहां बाहर हमने देख लिया पर्ची लगी हुई है, बाहर वापस आ जाते हैं, अगले का मौन व्रत है, नहीं बोल रहा तो अपने वापस चलते हैं। अच्छा, कई बार कोई दोस्त ये सोच लेता है यार अब आ ही गए यार, ऐसा थोड़ी होता, मौन व्रत 2 मिनट तो बात कर ही सकता है, 5 मिनट तो बात कर ही सकता है, तो नॉक किया तो खोलते ही नहीं थे गेट, ज्यादा नॉक किया तो गेट खोला, गेट खोल के देखा, देख के पर्ची की तरफ इशारा किया, वो देखो यार मैंने पढ़ लिया मौन व्रत है, गेट बंद, घर जा वापस। जो कुक जो आता था खाना बनाने के लिए, उसको रसोई में 3 दिन का लिख के छोड़ दिया करते थे, या बता देते इस दिन ये सब्जी बनेगी, इस दिन ये सब्जी बनेगी, इस दिन ये सब्जी बनेगी, वरना क्या कुक आगे पूछ लेगा क्या सब्जी बनाऊं भैया, ये आटा कहां पड़ा भैया, ये सब कुछ सामान लाए, अब 3 दिन तक बात नहीं करेंगे, नहीं मिले तो मत बना के चले जाना, मैं भूखा रह जाऊंगा, बोलूंगा नहीं। क्यों 3 3 दिन के मौन व्रत कर लिया करते, और वास्तव में शरीर जो है वो एकदम शांत होगा, मन स्वच्छ होगा, एनर्जी महसूस करोगे। इसलिए ज्यादा नहीं तो कम से कम एक दिन आप कल प्रयोग तो करके देखें, जीवन में एक दिन कम से कम मोबाइल साइड में रख के तो देखें, जीवन में कम से कम एक दिन किसी से भी बिना बात किए रह के तो देखें, अपने आप हो जाएगी चीजें सर, आप कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही ऐसा किया जा सकता है, फिर 100 प्रकार की प्रॉब्लम जुड़ी होती है साथ के अंदर, फिर 100 प्रकार की चीजें होती है कि आपको बोलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन में ऐसा कुछ ही नहीं होता। घर वाले हैं, घर वालों को कहा जा सकता है कल फोन मत करना, और जिन जिनको आप फोन करते हो उनको भी एक दिन के लिए कहा जा सकता है कल फोन है, बात खत्म हो गई। वैसे मेरी तो मैं 9 बजे के बाद में मेरी इच्छा ही नहीं होती, फिर कोई अर्जेंट फोन है वही उठाए जाते हैं। और वैसे आप मेरा अभी फोन देख लो कि उसमें कल के दिन की मिस कॉल्स देखो, किए हुए कॉल और आए हुए कॉल कम है, मिस कॉल्स सारी ज्यादा पड़ी। अब मैंने वो देखी शाम को, फिर मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, उसको मैंने कर लिया।
और किसी को मुझे लगा कि इसने एक कॉल तो किया है, अब और ज्यादा अर्जेंट होगा तो कर लेगा, ये कर लेगा अपने आप में, तो वो मुझे कर लेता है। बाकी वो फिर जी भी नहीं करता ज्यादा फोन वगैरह करने का, यार चुप हो जाते हैं, यार खूब बोल लिया आज पूरे दिन के अंदर, इसलिए आप भी एक दिन रह के देखोगे पक्का। कितने लोग कर सकते हैं? नहीं, बाकी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो जीवन में सारे सफल कहाँ होते हैं? इस बात को मैं जानता हूं ना, तो जीवन में नहीं हो पाते जी सारे सफल, क्योंकि लोगों के जीवन में एक ही चीज की कमी है, अनुशासन। बाकी किसी के पास कोई भी चीज आ सकती है, डिसिप्लिन नहीं होता है, और वो नहीं होता, इसलिए सब चीजें इधर उधर है। वो तो मैं इतने साल से रूम लेके रहता है, अब भी जब घर पे रहता हूं तो कोई कुक काम करने वाला आए या कोई काम करने वाले बाकी कोई घर के अंदर आए, तो मैं हमेशा देखता था कि चलते छुट्टी ले लेते हैं 2 दिन। अपने कुक जो होता है भाई जी, अब तो फिर भी मेरे ठीक है, पहले जो मैं रूम लेकर रहते भाई जी 3 दिन आए नहीं, फोन भी नहीं उठाए, कभी आए भाई जी 3 दिन आए नहीं, आपने बताया भी नहीं आए नहीं, या कोई कुक भैया थे, भैया यार फोन भी नहीं उठा रहे थे, कल बीमार हो गया था। तो मैंने एक बार एक जो आते थे भैया, मैंने उनको कहा, मुझे कितने दिनों से जानते हो? साल भर तो हो गया ना मेरे इधर खाना बनाते हुए। साल भर से जानते हो? हाँ। एक भी दिन ऐसा हुआ क्या कि मैं 7 बजे के बाद में भी सोया हुआ था? उनका ना ना, आप तो 7 बजे क्लास चले जाते हो, संडे वाले दिन भी मैं 7 बजे खड़ा हुआ मिलता हूँ, या ज्यादा तुम आते हो 7 बजे आगे उठा देते हो कि चाय बन गई भैया उठ जाओ। हाँ, जीवन में डिसिप्लिन लाना तो होता है, बीमार हम भी तो होते ही होंगे, कभी कभी लगता ही होगा कि भाई आज तो नहीं जाने का मन है, फिर भी जाना पड़ता है ना। उसने कहा तो थोड़ा बहुत तो लाओ, थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी लगेगा ये काम हैव टू है, करना ही पड़ेगा, तो कभी ऐसा करोगे तब तो जीवन में चीजें ज्यादा सरल होगी। वरना मैं आज कर दूंगा, नहीं आना कल से, मैं दूसरा रख लूंगा, और तो कुछ ही नहीं होगा, पर 15 दिन की मजदूरी जाएगी तुम्हारी, तो क्या पता दूसरा कोई बीच में जॉब दे, नहीं दे, दे तो इस प्रकार से सेटल हो जहां मेरे हो वैसे हो नहीं हो, क्या पता रुपए कम ज्यादा दे, 100 प्रकार की चीजें हो सकती है ना, पर नहीं होता। फिर भी 10-15 दिन उन डायलॉग्स का असर होता, 10-15 दिन बाद में दिन फिर बीमार हो जाते, चलते ही बीमार हो जाते। इसलिए जीवन में क्या आवश्यक है? अनुशासन। और व्यक्ति यदि खुद के मन पे अनुशासन नहीं रख पाए, फिर बाकियों की तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इसलिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने सबने इस बात पर ध्यान दिया कि बाकी नहीं, इंद्रियों को जीता जाए। किसको जीता जाए? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, अपने मन को जीत लिया हो, अपने आप पे कंट्रोल कर लिया हो, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। इसलिए जैनिज्म का पूरा सिद्धांत इसी पर है पूरी तरीके से कि इंद्रिय, अपने खुद पे कंट्रोल, हर चीज का, खाने पे, पीने पे, सोने पे, बोलने पे, लड़ने पे, हर चीज पे कंट्रोल होना चाहिए। हम कुछ भी करें उससे पहले 4 बार सोचे, हम कुछ भी करें उससे 4 बार समझे, तब चीजें अपने कंट्रोल के अंदर आएगी। और व्यक्ति यदि खुद को कंट्रोल में नहीं कर सकता, तो इस बात की अपेक्षा कैसे कर सकता है कि दूसरे लोग कंट्रोल में रहे, या समाज कंट्रोल में रहे, या देश कंट्रोल में रहे, या व्यवस्था कंट्रोल के अंदर रहे? वो तो एकदम ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपका तो खुद पे भी कंट्रोल है। ज्यादा नहीं तो कम से कम कल इतना करना, ये तो मेरा किया हुआ हो जाता है। अब तो क्या, मेरे तो जो भी ये रह गई कि आपको बोलना ही पड़ेगा, इसी के पैसे मिलते हैं, तो बिना बोले पैसे नहीं मिलेंगे, इधर सीधी सी बात है। वरना ये हम नए नए आते तो दिलीप सर ये इस बात पे खूब जोर देते कि मौन व्रत रखने हैं, चुप रहना है, शांत रहना सीखो। तो कि कैसे, आप पूरे दिन तो नहीं रह जा सकता ना, अपने को लगता है कि नहीं यार बोलना ही पड़ेगा, तो सर ने कहा सुबह सुबह उठते नहीं बोलना। एक बार सुबह सुबह उठते, तो ये मैं और मेरा रूममेट दोनों थे, हम दोनों ने बनाया, वह सुबह 6 बजे उठ जाया करते, और 6 बजे उठने के बाद आपस में नहीं बोलेंगे। जबकि हम लंबे टाइम से बीकानेर में भी रूममेट थे, इसलिए एक आदत थी कि सुबह उठते एक दूसरे को राम राम करते थे, किस बहाने भगवान का नाम भी आ जाएगा, एक दूसरे की शुरुआत भी। तो जैसे मैं उठ गया, मैं बैठा बैठा अखबार पढ़ रहा हूँ, वो उठते तो उठते मेरे से सीनियर थे, तो मैं उनको भैया राम राम, जय माता जी की, जो कुछ बोलना था कोई भगवान का नाम ले लेंगे अपने। कभी वो पहले उठ गए, मैं लेट उठा, वो चाय बना के भी ले आए, तो वो मेरे कहते राजवीर उठ जा, मैं जैसे उठा भैया चाय ले आके, वो बोले राम राम। तो यार इससे शुरुआत हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही थे आपस के अंदर, या कोई घटना होती उस पर चर्चा करने लग जाते। यहाँ तैयारी करने के लिए सर ने कहा नहीं बोलना, इसलिए कोशिश की कि नहीं बोलेंगे। तो शुरुआत में तो आधे पौने घंटे ही रहा गया ऐसा, यार आधे पौने घंटे नहीं बोलेंगे, तो आधे घंटे तक मैं मेरी चुपचाप रजिस्टर लेके बैठा हूँ, वो चुपचाप रजिस्टर लेके बैठे हैं। आधे पौने घंटे बाद वो रजिस्टर की बात ही पूछते, यार ये हिस्ट्री में पढ़ाया था कैसे था, फिर उसमें थोड़ी बहुत चर्चा कर, फिर धीरे धीरे बढ़ा के हम 2 घंटे तक ले आए थे। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक केवल पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब सुबह उठेंगे, बर्स वर्ष किया, फ्रेश व्रेश हुए, आगे सीधा अपना रजिस्टर उठाएंगे, चाय भी नहीं पियेंगे, चाय 8 बजे के बाद ही पिए, 2 घंटे पढ़ के पिए। और इतना अच्छा लगा था इस दिन, पहले दिन ऐसे क्या था, आज 2 घंटे लगातार पढ़ाई करके भी नहीं किया, केवल 2 घंटे तक पढ़ाई 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 की थी। वरना हमेशा होता कि पढ़ने को तो यूं तो बैठे 3 बजे थे और 6 बजे तक बैठे रहे थे, पर उसमें पढ़े कितने, कि भाई बीच के अंदर अपने बात भी कर ली थी, बीच में खड़े होके वॉशरूम चले गए थे, बीच में एक बार कहते थे यार चाय तो बना ले, तो 15 मिनट उस चाय के अंदर ही खपाया था। हालांकि मोबाइल वाला तो हमारे टाइम में सिस्टम ही नहीं था, मेरे पास था ही नहीं, उनके पास वो नोकिया वाला था, तो बेचारा कभी कभार बजा करता था।
तो जब कभी बसता तब हमें ढूंढना पड़ता था कि तकिए के नीचे है, रजाई के नीचे है, कहाँ है। 10-15 दिन में एक बार बसता था, ढंग से घर वालों को फोन आते, वरना यहाँ है तब सिम विम चेंज कर दी थी, पुराने नंबर सब बंद कर दिए थे, किसी दोस्त के पास कोई नंबर नहीं। और ये भी उन दिनों में मुझे एहसास हुआ कि तब जैसे मैं बीकानेर में इतना सोशल रहा, इतना सोशल रहा, इतने सारे दोस्त थे, अचानक आप घोस्ट हो गए, अचानक आपके फोन वोन सब बंद है, किसी के पास कोई नंबर वंबर नहीं, कोई किसी दोस्त को फोन करेगी, उससे उसका कोई कॉन्टेक्ट यार मेरे पास भी नहीं है कहाँ, जीवता मर गया, ऐसा कोई समाचार यार ये सुना था आरएस की तारीख निकल जयपुर चला गया। फिर मान लो एक आधे मेरे को आवश्यकता पड़ी कभी, तो मैंने उसको दूसरे नंबर से फोन कर लिया, मैं ये काम है, तो एक आधे ने किसी ने मुझे सुना दिया, वापस सुना दिया, ये अच्छा खुद का नंबर तो बंद करके बैठे रहते हो, अब काम है ये, ऐसा कोई थोड़ी चलता रही है। वो मैं ये काम है तू करे जब तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं, ये नंबर तो मेरे नहीं, तू वापस करेगा तो भी नहीं मिलेगा, मेरे नंबर नहीं मिलेंगे तेरे को। अच्छा किसी ने को शादी के लिए कॉल किया, इधर उधर से नंबर लेके दोस्त को फोन किया कि शादी है इसमें पक्का आ जाना, तू भले तेरे नंबर बंद, आपने नहीं गए तो उसने वापस कहा कि तुम्हारी होगी तब देख लेंगे। अरे ऐसे नहीं आते यार, ऐसे क्या बनते हो, ऐसे आरएस लग जाओगे तब देख लेंगे, कौन से कलेक्टर लग गए तुम, हाजिर फलान टिकट, तो भी नहीं गए। तब का तब देखेंगे, जो होगी तब का तब देखे जाएंगे। वो कहे वो अब सब दोस्त है ना। फोन ऑन हुआ, वापस मैंने कर लिए फोन करके, भाई सॉरी नहीं आएगा तेरे ब्याह में, तेरे टाबरों के ब्याह में आ जाऊंगा, तेरे टाबरों को और फंक्शन होगा उसके अंदर आ जाऊंगा, तुम्हारी छोटी बहन की छोटे भाई की शादी होगी उनमें आ जाऊंगा। नहीं आया था तब मैं पढ़ रहा था, तब मेरा फोन बंद था, मैंने बंद ही रखा था। तो अपने कई बार यूं लगता है कि भाई ये नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो फलान जी ऐसा हो जाएंगे, किसी के इस दुनिया में कोई फर्क पड़ता। पहले सबसे पहले खुद के मन पे कंट्रोल, मन के हारे हार है, मन के हम अक्सर ड्राइव हैं दूसरों द्वारा। दूसरा कोई भी हो सकता है, वो हमारा रूममेट हो सकता है, वो हमारे घर वाले हो सकते हैं, वो समाज हो सकता है। हम सोचते हैं वो ऐसा करते हैं इसलिए करना चाहिए ना, एक बार तो कल अपने ज्यादा नहीं हो तो कम से कम दिन की शुरुआत चुप रह के करना। आज अपने रूममेट को बजाय आप 2 रूममेट 3 रूममेट इतने तो रहते हैं अपने रूम के अंदर, आज अपने रूममेट का देना सुबह उठते कल मैं बोलूंगा नहीं तू भाई मत बोलना कम से कम, उन्हें अगला बतला ले, अपने नहीं बोले तो उसको गुस्सा है, पहले कहा बात तो वो भी नहीं बतलाएगा। फिर जितनी देर रहा जाए उतनी देर रहने की कोशिश करना। भले आप 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, 10 बजे उठे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप 10 बजे उठ जाना, भले कि छुट्टी है मेरे से जल्दी नहीं उठा जा रहा, मैं 10 बजे उठूंगा, 10 बजे उठना। 10 बजे से आप नोटिस करना कितने बजे तक बिना बोले आप रह गए, 11, 12, 1, 2, जो जितना रह जाए उतना ठीक है। किसी के 11 बजे बोला गया कोई बात नहीं, बोला गया तो बोला गया, पर 1 घंटे निकला। किसी के 1 बजे तक रह गए कोई बात नहीं, 3 घंटे तो आज बिना बोले निकले, और उसमें केवल पढ़ना, बुक लेके बैठना, पढ़ना। उसको आपको यह भी लगेगा कि उस चुप रहने के दौरान जो पढ़ाई हुई थी उसमें जल्दी याद होगी चीजें, पता नहीं कहां से एनर्जी आती है, क्या एनर्जी आती है। मेरे 2 ये प्रयोग करके देखें, एक तो मैं 8th क्लास में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, यदि रामलीला देखने के लिए गया रात को, अक्सर हम रामलीला देखने के लिए जाते, रामलीला वाले दिनों में मेरे को नींद आने लग गई। मैं सबसे छोटा था हॉस्टल में, बाकी 9th-10th के थे, 8th का मैं अकेला ही था उसमें। तो मैंने सीनियर जो थे 9th-10th वाले, मैंने उनका हॉस्टल वापस चलते हैं, नींद आ रही है मेरे को, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमारी तो और देखनी है। और उस समय बच्चों में क्या रामलीला से ज्यादा आकर्षण होता था, आइटम डांस होते थे रामलीला में, अब आएगी मिस फलानी डांस करने के लिए, होते लड़के थे वो सारे। वह बहुत बाद में हमारे समझ में आया, है ना, पंजाबी गानों पे हिंदी गानों पे डांस करते रहते। तो कोई सीनियर ने कहा अरे अभी अभी तो वो मिस फलानी आएगी उसका डांस है, वो मैं यार मेरे को नींद आ रही है। तो आप उन्होंने सीनियर ने कहा तू चला जा, तो अब मेरे को लगता है डर, अकेले रहने बहुत दूर पड़ता हॉस्टल, बीच में अंधेरा भी होता, सुनसान गलियां, रात को 1-2 बजे। अब पर उनके सामने तो कैसे कह दूंगा, डर लगता है, हाँ चला जाऊंगा तो तुम नहीं जाओगे तो कौन सा जा नहीं सकूंगा, आ रही है वो। और थोड़ी दूर तो चला, जब तक लोगों की आवाज आई थी फिर डर लगने लग गया, वापस जाऊं तो और होता, अपने आंखें बंद करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्त्यु लोक उजागर करके आ गए भाई, हॉस्टल तो आ गया मैं जैसे तैसे करके। हॉस्टल आते अंदर से कमरा किया बंद और मैं सो गए, आएंगे तो वो गेट नॉक करेंगे, मैं खड़ा होकर अब नींद नहीं आ रही, अकेले को पड़े पड़े आ तो गया। फिर मुझे लगा पढ़ लेता हूँ, तो मुझे अभी याद है मैंने विज्ञान की साइंस की बुक उठाई 8th क्लास की, उसमें वो ये जो चैप्टर पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र वाला जो था वो उठाया। पता नहीं उस दिन क्या कोई मेरे में भूत प्रेत था या कोई एक्स्ट्रा शक्तियां थी, मैं वो पूरा चैप्टर याद कर गया, मेरे याद हो गया, मतलब उसमें ये भी आइए हम एक प्रयोग करते हैं, ये भी मेरे याद हो गया। इसमें होते थे ना, आइए हम इस बात को अपने साथियों को भी बताते हैं, क्या आपने अपने अध्यापक से पूछा कि पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान क्यों होता है ना। फिर उसमें नीचे उसी में पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती आता है, उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इस प्रकार खूब सारी चीजें होती, पूरा चैप्टर याद हुआ। उसके बाद मैंने फिर खूब बार ऐसा करने की कोशिश की कि मैं रात को ऐसे 12-1 बजे खड़ा हूंगा या चुपचाप बैठ के पढ़ूंगा, क्या वैसा याद होता है, नहीं हुआ। उस बार कोई भूत प्रेत ही आया था, या फिर जब मैं आरएस की तैयारी करने लगा तब मैंने देखा कि जिन जिन दिनों में सुबह बिना बोले किसी से उठ के पढ़ना शुरू किया था, उन दिनों में बाकी दिन की अपेक्षा ज्यादा पढ़ाई हुई थी। करके देखेंगे, कल तो मोनी अमावस्या हो रहा है, जितना हो सके नहीं रह जाएगा चुप, मैं समझता हूं इस बात को, पर यदि कोई रह गया तो आप अपनी जीत मानना, इसको आप मानना, अपने आप जीवन में खुद पे कंट्रोल करना सीखा है, इससे बड़ा कंट्रोल कोई कुछ ही नहीं होता। कर लोगे तो कब आती है मोनी अमावस्या बताओ।
कल नहीं, कब आती है? माघ की अमावस्या। जनरली अपने जब कुंभ का मेला होता है तो कुंभ का मेला माघ के महीने में होता है, तो माघ के पूरे महीने में कुंभ का स्नान चलता रहता है। इस दिन मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा माना जाता है। फिर इस दिन है ना साधु संतों को और उनको छूट होती है, भाई आप जाओ। पिछली बार साधु संत जब जा रहे थे स्नान करने के लिए तो लोगों को लगा कल इस रास्ते से साधु संत जाएंगे और कल मौनी अमावस्या का स्नान है, बाकी लोगों को जाने नहीं देंगे, तो साधु संतों के दर्शन तो कर ले। तो लोग जाके रास्ते में बैठ गए, इसलिए भगदड़ मची थी। तो सबसे बड़ा स्नान जो कुंभ मेले का होता है वो किस दिन होता है? मौनी अमावस्या। उसको बोलते हैं शाही स्नान। क्या बोलते हैं? लिख लो, कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। और एकम से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और वो भी किसी को बताने नहीं होते, चुपचाप करने होते, नहीं बताने रहे, चुपचाप। गुप्त नवरात्रे, इंग्लिश वाले भी गुप्त नवरात्रि लिखना, हिडन 9 नाइट्स मत कर देना। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी को माता सरस्वती की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? क्योंकि इस दिन सरस्वती जयंती होती है। क्या होती है? लिख लो, सरस्वती जयंती। सरस्वती जयंती, इसलिए छोटे थे तब आपको याद हो तो पीले पीले कपड़े पहन के जाते, पीले पीले फूल लेके जाते, स्कूल में जाके प्रार्थनाएं बोलते, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें, पर उन प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं पड़ा। तुम्हारी अज्ञानता तो दूर है। गार्गी पुरस्कार मिलता है। कौन सा? लिख लो, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। किस किस को मिला हुआ है गार्गी आप में से? लड़का हाथ मत खड़ा करना रहा है, उसको लगे सर कौन सा सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। सर 2 बार मिला है, 2 बार। लड़के में 2 बार मिलता है, 10वीं में और कितने परसेंट पे? 10th और 12th में। राजस्थान बोर्ड में यदि आपके 75% आ जाते हैं तो आपको कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो लड़कियों आजकल तो 75 हर किसी के आ जाते हैं। अब तो 75 वाला क्राइटेरिया तो खत्म कर देना चाहिए, अब तो कम से कम 95 कर देना चाहिए कि जिन लड़कियों के 95 आएंगे उनको तो देंगे, बाकियों को देंगे। चलो भाई अगला लिखो, सप्तमी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक किसान था, उस किसान के पास में गाय थी। किसान ने एक दिन गाय का सुबह सुबह दूध निकाला, निकालने के बाद गाय को जंगल में चरने के लिए भेज दिया। और गांव में ऐसा ही करते हैं, पशु दिन में चरने के लिए जाते हैं, शाम को पशु अपने आप घर आ जाते हैं, कोई लाने की आवश्यकता। गाय शाम को जब घर आए, किसान दोबारा उसका दूध निकालने के लिए बैठा तो गाय के दूध था ही नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि गाय का दूध बीच में किसी ने निकाल लिया या गाय बीमार है, 2 ही चीजें हो सकती है। पर गाय बीमार दिखी नहीं। अगले दिन सेम क्रिया रिपीट हुई, गाय सुबह गई तब उसका दूध निकाला गया, दोपहर में जंगल में चरी, शाम को वापस आई, गाय के दूध ही नहीं। तो किसानों को लगा कि अब मैं कल चोर को पकड़ लूंगा। अगले दिन जब गाय गई तो किसान उसके पीछे पीछे गया, दिन में छुप के देखता रहा कि कौन गाय का दूध निकालता, पर गाय सारे दिन चरती रही, किसी ने दूध निकाला ही नहीं। तो उसे लगा रास्ते में जाते टाइम को निकालता। गाय जब रास्ते में चली शाम के समय, वो थोड़ा दूरी बना के चलता रहा कि देखूंगा चोर कौन है, पर कोई चोर आ ही नहीं रहा था। उल्टा गाय बीच में एक जगह अपने आप रुकी और उसके अपने आप दूध निकलने लग गया। ये क्या कोतक है, अपने आप दूध गिरा रही है। वो भाग के देखने के लिए आया तो वहां देखा वहां एक शिवलिंग था और उस शिवलिंग पे जो गाय है वो क्या चढ़ा रही है? अपना दूध चढ़ा रही है। शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं। अच्छा, गाय ने जब देखा कि मेरा मालिक आ गया अचानक, तो वो बेचारी डरी भागी, तो गाय का खुर लगा उसके, तो शिवलिंग टूट गया। वो गांव गया, गांव में जाके उसने कहा कि पता नहीं भाई साहब क्या चमत्कार है, शिवलिंग धरती से बाहर निकला हुआ है और गाय वहां पर अपने आप दूध चढ़ाती है। लोगों ने कहा ये चमत्कारिक शिवलिंग है, यहाँ पर शिव जी प्रकट हुए हैं, इनकी पूजा की जानी चाहिए। पर वो थोड़ा सा टूट गया था, इसलिए बाद में टूटे हुए शिवलिंग की पूजा भी, तो खंडित शिवलिंग की पूजा। कैसे क्यों है समझ गए? लिखो, साहु जी के 2 चेले थे, एक का नाम था अज्जे। क्या नाम था? एक का नाम था वज्जे। क्या नाम था? कौन कौन 2 बताओ देखे? उन्होंने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? घुसमेश्वर मेला, सिवाड़। सिवाड़ कहां पर है सर? बस एक ही त्रयोदशी होता है कृष्ण पक्ष में और कुछ ही नहीं होता। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष।